यहाँ अगर 20,000 रुपया कोई देता है तब उसको आवास मिलता है, 2,000 रुपया कोई देता है तो उसको शौचालय मिलता है। यहाँ हर चीज़ का जो है कमीशन फिक्स है। मनरेगा में जो काम होता है उसमें कमीशन फिक्स है। 10% पहले ब्लॉक में जमा करेगा प्रधान, तब उसको काम मिलेगा। नमस्कार। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है विकास खंड, यानी कि जो आपके यहाँ विकास खंड होते हैं जिसको ब्लॉक बोलते हैं, ये आपके गांव से 5 से 10 किलोमीटर की दूरी पर बनाए जाते हैं। आपके जितने भी पंचायती राज व्यवस्था के या फिर पंचायत की जो भी विकास के कार्य होते हैं यहीं से पास होता है, यहीं से क्रियान्वयन किया जाता है। ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, उसके बाद हम बात करते हैं। एक तो मैंने एक शिकायत किया था गर्मी में, जब यहाँ के तत्कालीन वीडियो वो लगवा रहे थे, पौधा लगवा रहे थे, तो मैंने कहा कि अभी टेम्परेचर हाई है, पौधा मत लगवाइए। तो उन्होंने उस दौर में कहा कि नहीं हम ठीक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास वाचर हैं, हमारे पास सिंचाई करने वाले लोग हैं, चीज़ें हैं, तो ये लोग हैं हमारे पास। तो पौधे तो लगा दिए गए, लेकिन पूरे के पूरे पौधे सूख गए। मैंने लिखित शिकायत किया, वीडियो ने जांच का आश्वासन भी दिया, लेकिन आज तक क्या जांच हुई, क्या उसकी रिपोर्ट आई, हमको पता नहीं, ना हमको बताया गया। तो इसी तरह का जो है मसला ये है कि अभी ये जो ब्लॉक है पूरी तरह से भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया, ये करप्शन का अड्डा है। यहाँ दिन में कम ब्लॉक चलता है, रात में ज़्यादा चलता है। दिन में आप जाएंगे कोई कर्मचारी नहीं, अगर किसी जिम्मेदार अधिकारी से आप बात करना चाहें तो कोई बात करने को तैयार नहीं। मैं एक छोटे से मामले में गया था, एक पंचायत भवन का मसला था, वहाँ पर कोई भी व्यक्ति बात करने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब एक एडीओ साहब बात करने के लिए तैयार हुए तो थोड़ी देर बाद बीडीओ साहब का फ़ोन आया, उन्होंने कहा आप लिखित शिकायत दे दीजिए। तो भाई कितनी बार आपके यहाँ लिखित शिकायत दिया जाए? ये इसलिए मैं भ्रष्टाचार का अड्डा कर रहा हूँ कि यहाँ अगर 20,000 रुपया कोई देता है तब उसको आवास मिलता है, 2,000 रुपया कोई देता है तो उसको शौचालय मिलता है। यहाँ हर चीज़ का जो है कमीशन फिक्स है। मनरेगा में जो काम होता है उसमें कमीशन फिक्स है। 10% पहले ब्लॉक में जमा करेगा प्रधान, तब उसको काम मिलेगा। मतलब प्रधान लोगों की हालत है बगैर कमीशन के एक पैसे काम यहाँ नहीं करा सकते हैं। अब मजबूरी ये है प्रधानों की कि वो लड़ना नहीं चाहते, इसलिए नहीं लड़ना चाहते हैं कि उनका भी हाथ कहीं ना कहीं दबा होता है। तो ये जो पवई ब्लॉक का ब्लॉक मुख्यालय है, ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार और करप्शन का अड्डा बन गया है। और मैं जल्दी ही किसान यूनियन के बैनर से एक लंबा सत्याग्रह यहाँ चलाऊंगा भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए, इस ब्लॉक को भ्रष्टाचार मुक्त किया जाए। अभी मैंने देखा कि पंजीकरण कराने के लिए वो जो बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनता है, उस जन्म प्रमाण पत्र की प्रक्रिया इतनी जटिल है कि यहाँ आइए तो लोग परेशान हैं, कोई हाथ में कागज लेकर घूम रहा है। अभी एक महिला मिली, उन्होंने कहा कि 1 महीने से भैया परेशान है, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। तो ये हमको लगता है जो ब्लॉक का हेडक्वार्टर है ये जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए, जनता की सुविधा के लिए होना चाहिए। लेकिन जो ये हेडक्वार्टर है ये पूरी तरह से करप्शन का अड्डा बन गया है। यहाँ जितने सेक्रेटरी हैं उनके अलग अलग ऑफिस हैं, कोई उस चौराहे पर बैठता है, कोई उस नहर पे बैठता है, कोई उस दुकान पे बैठता है। ये सब ब्लॉक हेडक्वार्टर पे नहीं बैठते। अब पूरी तरह से इसको जो है भ्रष्टाचार का अड्डा बनाए हुए हैं। न तो सेक्रेटरी बैठता है, न एडीओ पंचायत बैठता है, न कर्मचारी बैठते हैं। तो आम जनता किसके पास जाए, किससे अपनी गुहार लगाए? तो ये पूरी तरह से विकास खंड मुख्यालय पवई जो है वो भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है। और इसके लिए इस भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लोग जो है संघर्ष करेंगे। तो यहाँ बहुत सारे लोग जो है ये परेशान हैं, इसलिए मैं आज एक आया था जो है कि ब्लॉक मुख्यालय पे चलूं, लोगों से बातचीत करूं, लेकिन यहाँ कोई सक्षम अधिकारी नहीं है जिससे आप अपनी बात कर सकें। कोई है जनता की बात करते हो ना? वीडियो साहब ने पंचायत नहीं, पंचायत यहाँ कोई है दफ्तर में आपके? ताला लगाए तो ताला लगाए तो लेखाकार ये तो आपको करप्शन का अड्डा बना के रखे हैं। और दूसरे जो है कोई अगर बात नहीं कहना चाहे तो भी नहीं सुनने को जाए। क्या कहना चाह रहे बताइए, किसी को क्या कहना है? कोई सक्षम अधिकारी उससे बात किया जाए ना। तो भैया कोई है आपके यहाँ सक्षम व्यक्ति जिससे ब्लॉक में बात हो सके? ये पीक आवर है ऑफिस का? हाँ, कितना बजा? 1:10। और ब्लॉक मुख्यालय पे कोई भी अधिकारी ऐसा नहीं जनता की बात सुन सके। इस पूरे ब्लॉक ऑफिस में सब लोगों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना के रखा हुआ है। कई चीज मैंने एक पेड़ की शिकायत किया था कि गांव सभा में जो पेड़ लगे हैं पंचायतों में, एक भी पेड़ जिंदा नहीं। सही बात।
ऑलरेडी मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि पेड़ लगा है और कहीं पेड़ नहीं। मैंने एप्लीकेशन दिया, उसकी भी जांच करके आज तक हमको कोई रिपोर्ट नहीं दी। नहीं, कम से कम बात तो सुननी चाहिए। मैं आपका कई एक शिकायत मैंने पेड़ों की किया था, और जब पहली बार जब पेड़ लगवा रहे थे जून में आप, तो हमने कहा टेम्परेचर ज्यादा है, अभी आप मत लगवाइए, उसमें जो तत्कालीन मीडिया। इसके बावजूद उन्होंने पेड़ लगवा दिया, पूरे ब्लॉक में पेड़ सूख गए, लाखों के हर गांव में 1000 पेड़ लगे। मुझे लगता है कि 1 लाख के आसपास पेड़ लगे। मैंने दोबारा एक पत्र लिखा कि आप जांच करके बताइए कितने पेड़ जिंदा हैं। आज तक उसकी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई। मैं 6 दिसंबर को परिनिर्वाण दिवस था, बच्चों ने अपना मेरा अपना गाँव है, मैं वहाँ गया जो है, तो मतलब अम्बेडकर प्रतिमा जो है पंचायत भवन के परिसर नहीं लगी। ये तो गंदगी का अभाव, मतलब भरपूर। दूसरी चीज, मैंने पंचायत भवन को देखा, ना तो उसमें प्लास्टर है, ना तो छत है, ना तो लैट्रिन बाथरूम है। तो कम से कम जो हम लोग बात करते हैं, जो हम लोग करते हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। मैं आया हूँ तो कोई बातें करने की तैयार नहीं। ना सिगरेट साफ करें, जो आप उनसे बात कर लीजिए, वो बेस्ट है। नहीं, बात करने से मतलब बात करने से तो होगा नहीं, काम करने से होगा। और जो आप लोग यहाँ पूरा करप्शन भ्रष्टाचार का अड्डा चला रहे हैं, इसको एकदम बोले जनता का कोई काम ही नहीं होता है। जनता का काम हो रहा है, बताइए कौन जनता दौड़ रहे हैं? वो कौन है? वो पब्लिक है। ये नहीं, पब्लिक नहीं, वो सब प्रधान और उनके लोग हैं। जनता का एक भी बात नहीं सुना जाता है, और जो भी जेन्युइन चीजें हैं उसको आप लोग करिए। देखिए, जब कोई अधिकारी मतलब कोई व्यक्ति ऐसा शिकायत करते हैं तो उसको आप दिखवा लीजिए। मैं ठीक, मैं कभी चिट्ठी लिख करके दे रहा हूँ। वीडियो को आपने देखा। वीडियो में मैं बताना चाहूंगा, पूर्वांचल के वरिष्ठ पत्रकार विजेंद्र यादव के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया है और उनके चैनल का नाम है राजनीति का सच। इस वीडियो में जो व्यक्ति आपको दिख रहे हैं वो महासचिव हैं पूर्वांचल किसान यूनियन के। किसान के लिए हमेशा वो चाहे छोटा हो बड़ा हो संघर्ष करते रहते हैं, और जैसा कि वीडियो में भी आपने सुना, उन्होंने आगाज किया है कि अगर भ्रष्टाचार पर नियंत्रण ना लगा, आने वाले समय में एक बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और आपको बता दें कि ये एक ब्लॉक की बात है, एक विकास खंड की बात है। ऐसे तमाम ब्लॉक हैं जहां पर आम जनता की बात को नहीं सुना जाता, अधिकारी मिलते ही नहीं। और यहां तक कि ये बात बिल्कुल सत्य है कि ब्लॉक दिन से ज्यादा रात में चलते हैं। भाई, रात में आप लोग किस तरीके का काम करते हैं? और जो गांव के लोग हैं वो रात में आपसे मिलकर कौन सी बात करेंगे, कौन सी समस्याओं पे बात करेंगे और कैसे आपसे संपर्क करेंगे? तो ये तानाशाही रवैया जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल शोचनीय है और निंदनीय है। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजनीति के सच के फाउंडर विजेंद्र यादव जी को, क्योंकि उन्होंने इस तरीके का रिपोर्ट सोशल मीडिया पर अपलोड किया है। और ऐसे ही पत्रकार की, ऐसे ही समाज सेवियों की जरूरत है इस देश को बदलने के लिए, इस देश में जो भ्रष्टाचारी कालाबाजारी है उस पर नियंत्रण लगाने के लिए। फिलहाल इस वीडियो से अगर आप सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें भी सहयोग करें अगर आप सच में ऐसे ही रिपोर्ट देखना पसंद करते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। दीजिए अपने दोस्त भीमा चित्रा को इजाजत। नमस्कार।